जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल व ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, यदि हो सके तो अपने मित्रों व सगे संबंधियों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें प्रिय दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय मित्रों आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दोस्तों, आपका ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके समक्ष कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग बाद में कहानी में खो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए देखते हैं इस प्यारे से प्रसंग की ओर। क्या आप परेशान हैं कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है और इस बात को लेकर आप बहुत ही चिंतित हैं कि धोखेबाज पत्नी की पहचान कैसे करें और उसको किस प्रकार पकड़ें ताकि उसकी सच्चाई सामने आ सके। प्रिय दोस्तों, यदि आपको थोड़ा सा भी शक है कि वह आपके अलावा भी किसी पुरुष से संबंध बना रही है या उससे रिश्ता जोड़ रही है, तो उसको पकड़ पाना मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं। शादीशुदा होने के बावजूद भी कुछ महिलाएं अपने पति से छुपकर दूसरा कोई नया रिश्ता बनाती हैं। ये सब करने के लिए महिलाओं के पास कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पति अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता हो तो महिलाएं किसी दूसरे पुरुष की ओर आकर्षित होने लगती हैं, और पति द्वारा उनका सम्मान न करना यह कारण भी पत्नियों को दूसरे रिश्ते की ओर ले जाने का अहम कारण है। अपने शादीशुदा जीवन में पति से बदला लेने के लिए कई महिलाओं के पतियों का भी कहीं न कहीं अफेयर होता है और वे उनसे बदला लेने की होड़ में किसी दूसरी जगह संबंध बना लेती हैं, और पति अपनी पत्नी को सपोर्ट ना करे लेकिन वही सपोर्ट यदि और कोई व्यक्ति करता है तो वे नासमझ स्त्रियां उनके करीब जाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करती, और उनका पति यदि बार बार उनसे टोका टाकी करे तो वो बात उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, अर्थात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ऐसे में वे ऐसे इंसान से जुड़ना पसंद करती हैं जो उसे टोकने के बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और उसकी झूठी बात में भी हाँ में हाँ मिलाए और उसकी सदैव तारीफ करे। पतियों द्वारा पत्नियों में कमी निकालना ये उनको बहुत ही नागवार गुजरता है। प्रिय मित्रों, ऐसे में जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो वे इस रिश्ते से दूरी बनाना ही पसंद करती हैं, और अक्सर महिलाएं अपने पति से शारीरिक सुख प्राप्त न होने पर भी उन्हें धोखा दे देती हैं। अब प्रिय दोस्तों, आप अपने मन में यही सोचते होंगे कि आखिर हम पहचान कैसे करें कि हमारी पत्नी हमें धोखा दे रही है। तो आइए प्रिय दोस्तों, हम आपको कुछ सरल तरीके बताते हैं। यदि आपकी मौजूदगी में भी आपकी पत्नी के फोन पर बार बार फोन कॉल आते हैं और वह उस फोन को रिसीव नहीं करती है, यदि करती भी है तो आपसे दूर जाकर के बात करती है, तो इस बात से ये समझ जाइए कि मामला बहुत ही गंभीर है। यदि हर दिन आप ऐसा देखते हैं कि आपकी पत्नी किसी से घंटों फोन पर बात करती है और आपके पूछने पर आपको बताती भी नहीं है, गोल मोल बातें करके टाल देती है, तो आपका शक बिल्कुल सही है कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। यदि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है तो वो आपसे कटी कटी और दूर दूर रहेगी और आपका ठीक प्रकार से ख्याल भी नहीं रखेगी और आपसे हंसी मजाक की बातें भी नहीं करेगी, और करेगी भी तो ऊपरी मन से और आपसे नजरें चुराने लगेगी। यदि आप इस बात का कई दिनों से अनुभव कर रहे हैं तो इस बात से आप भली भांति समझ जाइए कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। यदि आपकी पत्नी के व्यवहार में आपके प्रति कुछ परिवर्तन नजर आने लगे जो कि पहले नहीं था लेकिन अब हो रहा है, यदि आपकी पत्नी को आपके किसी दोस्त से अधिक लगाव हो जाए तो इस बात से भी आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पत्नी आपसे दूर जा रही है या फिर किसी और से उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। और यदि आपकी पत्नी ने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल रखा है और आपके बार बार पूछने के बावजूद भी वो पासवर्ड नहीं बता रही है, तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पत्नी आपसे अवश्य ही कुछ न कुछ छुपा रही है। और प्रिय दोस्तों, आप उसके बात करने के अंदाज से भी इस बात का पता लगा सकते हैं कि वो धोखेबाज है कि नहीं। और जब भी आप अपनी पत्नी से बात करें और वो नजर छुपाए, अर्थात नजरें मिलाकर बात ना करे और रोमांस के नाम से दूर भागने लगे, उसकी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाए या आपसे बात करते समय झुंझलाकर बात करे और मुस्कुराए नहीं, तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। और कोई भी जरूरी फैसला लेने से पहले आपकी पत्नी आपसे सलाह ना ले और स्वयं ही तय कर ले कि क्या करना है क्या नहीं करना है,
तो प्रिय दोस्तों, इसका मतलब स्पष्ट है कि आपसे अधिक उसके किसी करीबी पर उसे अधिक विश्वास है, आप पर नहीं। ऐसे में आपको वाकई में संभलने की आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, धोखेबाज स्त्रियों की सबसे पहली निशानी होती है कि पति से इमोशनल दूरी बना लेना। क्योंकि प्रिय दोस्तों, अक्सर पत्नियां अपने पति से इमोशनली अटैच होती हैं और यदि वे अपने इस कनेक्शन में दूरी बनाना प्रारंभ कर दें तो इस बात से आप समझ जाइए कि वो आपको छोड़कर किसी दूसरे से इमोशनली अटैच हो रही हैं। और आपकी पत्नी आपको कोई बात ना बताकर आपसे हर एक बात छुपाए तो आपको अवश्य ही सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आपकी पत्नी आपसे अलग अलग रहने लगे और एकांत में समय बिताना पसंद करने लगे तो इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला बहुत ही गंभीर है। और यदि आपकी पत्नी किसी ऑफिस में कार्य करती हैं और वे लेट आने का कारण ना बताएं तो संभावना है कि वह अपने किसी सहकर्मी व अन्य किसी के साथ समय बिताना चाह रही हैं। यदि आपकी पत्नी आपको वाकई में धोखा दे रही है तो वह आपके किसी कॉल का जवाब नहीं देगी और न ही किसी मैसेज की रिप्लाई करेगी। और यदि आपकी पत्नी अपने खुद के लुक पर बहुत अधिक ध्यान देने लगे और अत्यधिक सजने संवरने लगे तो इस बात से भी आप भली भांति समझ सकते हैं कि वह आपके लिए नहीं किसी और के लिए सच समझ रही है। प्रिय दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई भी दोषी खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सामने वाले पर शक जाहिर करता है। ऐसा ही पत्नी के साथ भी होता है। यदि आपकी पत्नी आप पर बेवजह शक करने लगे या फिर किसी बात को लेकर आप पर आरोप लगाने लगे तो अभी से सावधान हो जाइए कि स्थिति अत्यधिक संवेदनशील है। और प्रिय दोस्तों, यदि आपकी पत्नी आपको वास्तव में धोखा दे रही है तो वह आपके साथ बिस्तर पर समय व्यतीत करने में कम दिलचस्पी दिखाएगी। और प्रिय मित्रों, फिजिकल रिलेशनशिप में अर्थात शारीरिक संबंध बनाने में आनाकानी करेगी। और प्रिय दोस्तों, फिजिकल रिलेशनशिप में सहयोग ना देना इस बात को दर्शाता है कि आपकी पत्नी अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति किसी और से कर रही है। प्रिय दोस्तों, यदि आपकी पत्नी आपके साथ दगा कर रही है तो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत जल्दी क्रोध करने लगेगी और आपके रिश्ते में दरारें आ जाएंगी। प्रिय दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे दूर ना जाए और आपसे ताउम्र सच्चा प्रेम करती रहे तो उसकी जरूरतों को समय पर ही पूरा करते रहें और उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करें, उसकी भावनाओं की कदर करें और उसका स्थिति के हिसाब से सम्मान करते रहें। क्योंकि प्रिय दोस्तों, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब तक इन दोनों में समान मात्रा में प्रेम भाव नहीं होगा, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे और ना ही उसकी कदर करेंगे तो रिश्ते में दरारें आना तो लाजमी है। तो प्रिय दोस्तों, यदि आपकी पत्नी किसी चीज की उचित मांग कर रही है तो उसकी पूर्ति करने में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए और अनुचित मांग कर रही है तो उसकी हट कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय माताएं बहनों, आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपको अपने परिवार व कुल की मान मर्यादा का तनिक भी ख्याल है तो आप अपने पत्नी व्रत धर्म से कभी भी नहीं भटकना और अपने पति व्रत धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करें। और यदि आपके पति समय के अभाव के कारण आपको समय नहीं दे पाते हैं तो उनकी व्यस्तता को समझें कि वे आपके लिए ही तो बाहर रहकर इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं और आपकी समस्त जरूरतों को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रिय माताएं बहनों, मैं तो यही कहना चाहूंगा, पति के बिना आपका कहीं भी सम्मान नहीं है और पत्नी के बिना पति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए प्रिय दोस्तों, जब भी कभी मन में शंका हो तो अपनी पत्नी पर कभी भी सीधे तौर पर आरोप ना लगाएं, बल्कि ठोस सबूत एकत्रित कर लें, उसके बाद उसके सामने जाएं कि आपकी पत्नी के किसी और पुरुष से संबंध हैं और वो आपको धोखा दे रही है। और यदि प्रिय दोस्तों आपके पास आपकी पत्नी के पुख्ता सबूत हैं, तभी आप अपनी पत्नी से इस बारे में बात करें, अन्यथा बेवजह उसके चरित्र पर शंका ना करें और ना ही बिना सबूत के उसके समक्ष जाएं, अन्यथा आपको बेइज्जती के सिवा कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि यदि आपका शक बेबुनियाद निकला तो फिर आप अपने रिश्ते में एक ऐसी दूरी बना लेंगे जिसको भरना हमेशा के लिए असंभव हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, बहुत ही सोच समझकर कोई भी कदम उठाएं। तो प्रिय दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आशा करते हैं आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।